हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं आज आप सभी को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 कराऊंगा। इसके पहले मैंने इस चैप्टर से 2 पार्ट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले पार्ट आप लोगों के समझ में आए होंगे और ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे द्वारा बताए गए पढ़ाए गए ये चैप्टर ये टॉपिक्स आपके समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है, पिछले वीडियो में मैंने अनुगमन वेग, श्रांति काल और माध्य मुक्त पथ और ये सभी हेडिंग्स करवा दी थी। उसी के आगे की हेडिंग है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा क्या होती है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, I बराबर Q/T फार्मूला होता है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक समय में गुजरने वाला विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q/T। तो वो विद्युत धारा आप लोग जानते हैं। और अनुगमन वेग अभी पिछले वीडियो में जल्दी आप लोग पढ़ चुके हैं। अनुगमन वेग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक में, चालक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों में एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है, एक नियत औसत वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ेंगे। तो छात्रों, मैंने यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पर देखिए, एक जो चालक तार है हमारा, ये बेलनाकार है P, जिसके सिरे P और Q हैं और इसकी लंबाई L है। मान लिया जाता है इसका एकांक क्षेत्रफल कितना है, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A है, कैपिटल A है। तो और इसको बैटरी V से कनेक्ट कर दिया जाता है तो धारा प्लस से माइनस की ओर बहने लगती है। और मैंने अनुगमन वेग में बताया था या माध्य मुक्त पथ वाले फिगर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत होती है। यानी कि अगर विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का गमन जो होगा उसके विपरीत होगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन आपस में आकर्षित होते हैं। अब बात करें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो आप लोग फिगर बना लेंगे देख करके अच्छे से और लिखेंगे माना एक एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाला चालक, माना एक एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल A, कैपिटल A वाला चालक जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई स्मॉल L है, के सिरों P व Q को, यानी चालक के सिरों P व Q को एक बैटरी V से जोड़ा जाता है, V से जोड़ा जाता है। तो चालक में धारा A से B की ओर यानी P से Q की ओर बहने लगती है। तो चालक में धारा P से Q की ओर बहने लगती है। आगे लिखेंगे, जिसके कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। कैपिटल E से विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं, जिसका मान E बराबर V/L होता है, जिसका मान E बराबर V/l होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा किधर से है, A से B की ओर है या कहें P से Q की ओर है। तो और जो होता है, और ये जो चालक है L लंबाई का है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर
V/L। V का मतलब जितना उसको विभवांतर दिया जा रहा होगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, आगे लिखेंगे आप लोग, इस विद्युत क्षेत्र E के कारण, इस चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉनों में एक औसत गति या कह सकते हैं औसत नियत वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसे अनुगमन वेग Vd कहते हैं, जिसे अनुगमन वेग Vd कहते हैं, और जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी A से B की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो रहा है वो B से A की तरफ हो रहा है, तो जिसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो क्या हो जाएगा, अब कहा गया, आगे लिखेंगे, यदि, अगली लाइन से लिखेंगे, यदि t सेकंड में चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश q हो, यदि t सेकंड में या t समय में चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश q हो, तो I बराबर Q/T। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, I बराबर Q/T। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरी समीकरण, यानी कि t सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश कितना हो, Q हो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा I बराबर Q/T फार्मूला बन जाएगा यहां पर। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां पर t सेकंड में t समय में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अनुगमन गति कर रहे हैं, तो t सेकंड में सेकंड ना लिखें, समय लिखें, t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, बराबर Vd इंटू T। यहां पर Vd क्या है, अनुगमन वेग है, T क्या है, समय है। तो अब यहां पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो Vd क्या है, तुम्हारा अनुगमन वेग है, इसको चाल कह सकते हैं, और T क्या है, समय है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूले से जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। तो Vd इंटू T हो जाएगा, ये हो गई दूरी, ठीक है। अब माना हमारा चालक, जो हमने ये चालक लिया है बेलनाकार हो, कैसा हो, बेलनाकार हो। अब हमारा चालक कैसा हो, बेलनाकार हो। तो बेलनाकार हो, तो बेलनाकार चालक है, तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुछ संख्या होगी अपनी, तो हम मान लेते हैं तथा चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n हो, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, n हो, तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो
संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर मान लेंगे। कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल n गुणे चालक का आयतन, स्मॉल n गुणे चालक का आयतन। बात समझ में आ रही ना? चालक के एकांक आयतन में मतलब एक यूनिट आयतन में, केवल एक आयतन में, है ना, थोड़े से एरिया में, थोड़े से आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मान ली, n है। तो पूरा चालक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका आयतन हो उससे गुणा करवा दो तो पूरे चालक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा, n गुणे चालक का आयतन। तो यहां से n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, n गुणे चालक का आयतन। तो n जो है गुणे चालक का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी, या कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, चालक का आयतन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल गुणे दूरी। बात समझ में आ रही ना, चालक का क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहां से n बराबर हो जाएगा n गुणे चालक का क्षेत्रफल हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है। क्या मान रखा है, a मान रखा है, a गुणे दूरी कितनी है, दूरी हमने निकाली है, यहां पर क्या निकाली, vd इंटू टी। देखिए t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी है, vd इंटू टी। तो यहां से कितना हो जाएगा, vd इंटू टी। बात समझ में आ रही ना? तो t सेकंड में, t समय में तय की गई इलेक्ट्रॉन द्वारा दूरी और जो होता है चालक का क्षेत्रफल, उसका जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही पूरे चालक का आयतन निकल के आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सिरे से मूव करेंगे उस सिरे तक जाएंगे तो उनके द्वारा तय की गई दूरी हो गई, और इनका जो एरिया है वो एरिया से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आयतन निकल आएगा। अच्छा, यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन निकल आए। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन पर, यदि इलेक्ट्रॉन पर, अब यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई हो तो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, स्मॉल ई हो तो Q बराबर क्या होता है, फार्मूला तुम्हारा Ne से। Q बराबर क्या होता है, फार्मूला Ne होता है, पढ़े हैं आप लोग। तो यहां से देखिए हमारे पास समीकरण ये वाली है 3, यहां पर हमारे पास समीकरण है Q बराबर Ne। अब यदि हम इस n कैपिटल वाले n को E से गुणा करवा दें और इस साइड भी E से गुणा करवा दें, बात समझिएगा, इधर E से गुणा करवा दें स्मॉल और इधर स्मॉल E से गुणा करवा दें, तो इधर का जो Ne होगा उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। देखिए Ne बराबर n गुणे a गुणे vd इंटू टी और गुणे E। बात समझिएगा, हमने क्या किया है, इधर E से गुणा किया है, इधर भी E से गुणा किया है। तो अब यहां से ये Ne क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Na इंटू vd इंटू टी इंटू ई, इतना हो जाएगा।
अब यहां पर बात समझिए, Q बराबर IT फार्मूला होता है। क्या होता है? Q बराबर IT फार्मूला। अब Q बराबर IT रखने पर इसमें हम क्या रखेंगे? Q बराबर IT रखेंगे। रखो, यहां पर रखेंगे, इधर रख लेते हैं। IT बराबर ये IT बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर देखिए Q बराबर IT रख दिया इसके स्थान पर, तो IT बराबर हो जाएगा N इंटू A इंटू VD इंटू T इंटू E। तो यहां से देखिए T इस साइड भी है और T इस साइड भी है, तो T आपस में दोनों तरफ के कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या? I बराबर NA VD इंटू E। I बराबर NA VD इंटू E। ये समीकरण, ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ जाता है लास्ट में। तो यहां पर देखिए ये विद्युत धारा है और ये क्या है? तुम्हारा अनुगमन वेग है। ये विद्युत धारा है, ये अनुगमन वेग है। इसको हम I बराबर NE पहले लिख लेते हैं और VD इंटू ए लिख लेते हैं। VD इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हमको पढ़ना था? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये विद्युत धारा है, ये क्या है? अनुगमन वेग है। तो दोनों में संबंध निकल के आ गया। अब आप लोग आगे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कुछ, कितनी समीकरण? 4। आगे लिखेंगे आप लोग समीकरण 4 ही लिखेंगे। समीकरण 4 ही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है। लिखेंगे समीकरण 4 ही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग को दर्शाने वाला, अनुगमन वेग के में संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है। तो ये हो गया विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब बात करते हैं धारा घनत्व, भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो धारा घनत्व क्या होता है? अब धारा घनत्व J बराबर होता है I अपान A। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। J बराबर क्या होता है? I अपान A। तो I के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? JA रख सकते हैं। I के स्थान पर यहां से कितना रख सकते हैं? डिसिंप्लाई करके लिखेंगे I बराबर J इंटू A। I के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं? J इंटू A। तो रखिए इसमें समीकरण 4 में, तो J इंटू A बराबर कितना हो जाएगा? N इंटू E इंटू VD इंटू A। देखिए A इधर है, A इधर है, A कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ के, तो J बराबर कितना आ जाएगा? NEVD। NEVD J बराबर कितना आ गया? NEVD। बात समझ में आ रही ना? तो यहां से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकल कर आ गया। यहां से क्या, कौन सा संबंध निकला? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहां पर धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आप लोग लास्ट में लिखेंगे एक लाइन कि यह समीकरण धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है। यह समीकरण धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
आप लोगों ने देखा विद्युत धारा किस तरह से है, विद्युत धारा की परिभाषा को पहले से जान चुके थे, आज भी मैंने बताया, और अनुगमन वेग क्या होता है वो भी जानते हैं, और उनमें संबंध आज किस तरह से निकाला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में हर बार लगभग पूछा जाता है, 7 सेट पेपर के बनते हैं, हर एक किसी न किसी सेट में जरूर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे और कम से कम 2 बार वीडियो को देखकर याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे, और जो है अपने आप कॉपी पर लिख कर हमको ग्रुप में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगा और समझ में आएगा, और यदि समझ में आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।